ये मालेगांव 2008 का जो बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का तीखा सवाल, क्या अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार? 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत द्वारा सभी 7 आरोपियों, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित शामिल है, को बरी किए जाने के फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ओवैसी ने इस फैसले को निराशजनक करार देते हुए जांच में खामियों और जानबूझकर की गई लापरवाही को इसका कारण बताया। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में भिक्खू चौक के पास एक मस्जिद के निकट मोटरसाइकिल पर रखे गए विस्फोट उपकरण के फटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 लोग घायल हुए थे। इस मामले को रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान और नवरात्र के ठीक पहले अंजाम दिया गया था, जिसे ओवैसी ने धर्म के आधार पर लक्षित हमला करार दिया। पर अपनी पोस्ट में ओवैसी ने कहा, मालेगांव विस्फोट मामले का फैसला निराशाजनक है। 6 नमाजी मारे गए और करीब 100 लोग घायल हुए। उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। जानबूझकर की गई त्रुटिपूर्ण जांच और अभियोजन इस बरी होने का कारण है। उन्होंने सवाल उठाया कि 17 साल बाद भी अदालत द्वारा सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, तो आखिर उन 6 लोगों को किसने मारा? ओवैसी ने इस मामले की शुरुआती जांच का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस के पूर्व प्रमुख महंत करकरे की भूमिका को याद किया, जिन्होंने इस साजिश का खुलासा किया था। करकरे 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। ओवैसी ने दावा किया कि 2016 में तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक रोहिणी लोहियन ने खुलासा किया था कि एनआईए ने उनसे आरोपियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने को कहा था। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि 2017 में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को बरी करने की कोशिश की थी, जो बाद में 2019 में बीजेपी सांसद बनी। मालेगांव 2008 का जो बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गए एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर फुल पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे, जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ,
लैक ऑफ नहीं, एविडेंस की बात कही गई है। सुन तो लीजिए ना। अरे भाई आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपना आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे